नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 में किसी भी भर्ती के लिए जब फॉर्म अप्लाई करते हैं, चाहे हम बात करें एएलपी का, चाहे टेक्नीशियन का, चाहे लेवल 1 का, चाहे रिसेंटली जो आरपीएफ की भर्ती चल रही है, या भविष्य में कोई वैकेंसी जेई की आती है या आपके एनटीपीसी की आती है, तो उसमें कास्ट सर्टिफिकेट कब का चाहिए। दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट के कारण बहुत सारे कैंडिडेट को रेलवे बाहर भी कर देती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, या फिर उनकी ज्वाइनिंग काफ़ी डिले हो जाती है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप रेलवे भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कब का सर्टिफिकेट चाहिए। बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो कंफ्यूज में हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए या सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए, फॉर्म भरने की डेट से पहले का चाहिए या फिर बाद में चाहिए, लेटेस्ट वाला चाहिए। ओबीसी वाले स्पेशली काफ़ी परेशान रहते हैं कि लेटेस्ट वाला चाहिए या पहले का चाहिए। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आपके ये सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। और बहुत सारे कैंडिडेट ईबीसी जो होता है, ईबीसी सर्टिफिकेट, उसको लेकर भी कंफ्यूज है। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आपके ये सारे डाउट हैं यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पर आप देखेंगे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आरपीएफ भर्ती जो निकली है रेलवे के अंदर सब इंस्पेक्टर। तो उसके अंदर ये आपके फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन एफएक्यू यहाँ पर रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। तो इसमें हम कास्ट सर्टिफिकेट की तरफ चलते हैं। तो पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ईबीसी क्या है। देखिए जब आप फॉर्म भरते हो ना रेलवे भर्ती का, तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि आर यू बिलोंग टू ईबीसी, क्या आप ईबीसी से बिलोंग करते हैं। तो देखिए ईबीसी क्या है। देखिए ईबीसी एक प्रकार की कम्युनिटी है, लेकिन यह एक रिजर्वेशन कम्युनिटी नहीं है, यानी कि इसमें कोई आरक्षण नहीं मिलता। जैसे एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण मिलता है वहाँ वैसा आरक्षण नहीं मिलता। दोस्तों ईबीसी क्या है, ईबीसी का पूरा नाम होता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। और ध्यान रखना ये ईडब्ल्यूएस से बिल्कुल ही अलग है। ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आपको 10% का रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लासेज है इसके अंदर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता। तो फिर ये बनाया किस लिए गया है दोस्तों? ये बनाया ऐसे कैंडिडेट के लिए गया है जिनकी जो वार्षिक आय है वो 50,000 से कम है, तो वो यहाँ पर फीस में छूट ले सकते हैं। जो आपकी फीस 500 रुपये लगती है, अगर आप ईबीसी से बिलोंग करते हो तो आपकी दोस्तों फीस 250 रुपये यहाँ पर लगती है। तो ये एक बेनिफिट होता है ईबीसी वालों का। जो भी कैंडिडेट ईबीसी का बेनिफिट लेना चाहते हैं उन्हें यहाँ पर एक ऐसा सर्टिफिकेट देना होगा जो 50,000 से कम की इनकम शो करता हो, यानी कि उनकी जो आय है वार्षिक आय वो 50,000 से कम की हो। इसके अलावा अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो बीपीएल कार्ड भी दोस्तों इसमें एलिजिबल है। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर इज्जत एमएसटी इशू करती है, अगर वो भी आपके पास है तो भी दोस्तों आप जो है इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आप ईबीसी के तहत फॉर्म भर सकते हैं और इसमें आप जो है फीस में रिलैक्सेशन यहाँ पर ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो एससी वाले हैं, एसटी वाले हैं, ओबीसी वाले हैं या फिर ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उनको कब का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है जब वो फॉर्म फिल करते हैं। तो यानी कि फॉर्म भरने की डेट से पहले का चाहिए, बाद का चाहिए या कब का चाहिए, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये ओबीसी नॉन क्रीमिलियर और क्रीमिलियर दोनों में डिफरेंट बताता हूँ। बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान रहते हैं और लगातार कमेंट भी करते हैं कि क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर का क्या मसला है। तो देखिए ओबीसी में दो अलग अलग होते हैं, एक होता है क्रीमिलियर जिसको हम सीएल से लिख देते हैं, एक है नॉन क्रीमिलियर यानी कि एनसीएल। देखिए दोनों डिफरेंट ये होता है कि जो क्रीमिलियर होता है उसकी वार्षिक आय, ठीक है, जो कर्मचारी जो अभ्यर्थी है उसकी वार्षिक आय अगर 8 लाख से ऊपर है तो वो कहलाता है क्रीमिलियर। और क्रीमिलियर एक तरीके से उसे अनरिजर्व ही काउंट किया जाता है, यानी कि जनरल ही ट्रीट किया जाता है। उसे ओबीसी की जो 27% आरक्षण की सीटें हैं उनका बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन अगर आपकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है, लेस देन 8 लाख, 8 लाख से कम है, तो आप आते हैं नॉन क्रीमिलियर में और आपको ओबीसी ही काउंट किया जाता है और आपको ओबीसी के जो मिलने वाले बेनिफिट हैं यानी कि 27% आरक्षण जो मिलता है रिजर्वेशन सीट पे वो आपको मिलता है। तो ये दोनों में ये डिफरेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 33 इसमें बताया गया है कि अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर बता रखा है कि कम्युनिटी कैटेगरी वाइज स्टेटस जो है एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन अगेंस्ट CN शैल बी कंसिडर फॉर रिजर्वेशन एंड रिलेटेड बेनिफिट एज पर एलिजिबिलिटी। यानी कि SC ST OBC EWS का बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हैं तो फॉर्म भरने से पहले आपके पास उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर बताया कि एनी चेंज इन दिस स्टेटस देयर शैल नॉट बी कंसिडर। बाद में अगर चेंज हो जाता है, मान लीजिए कि फिलहाल जो है आपकी जो फैमिली इनकम है मान लीजिए 8 लाख से ज़्यादा है करंटली, तो आप आते हो क्रीमी लेयर में, लेकिन फॉर्म भरने की डेट चली गई है और बाद में आपकी जो इनकम है 8 लाख से कम हो गई मान लो, और आप चाहते हैं कि भाई मैं तो OBC का बेनिफिट लेना चाहता हूं, तो ऐसा नहीं ले सकते। यानी कि फॉर्म भरने से पहले आपके पास जो भी एलिजिबिलिटी है जिसमें भी आप बिलोंग करते हो उसी से आपको फॉर्म भरना है। और यहां पर ये क्लियर इन्होंने बता रखा है, यहां पर आप देखेंगे कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ SC ST OBC EWS स्टेटस मस्ट एंश्योर दैट दे possess द कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट एज द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। यानी कि दोस्तों अगर आप SC ST OBC या EWS कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपके पास फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है उससे पहले का आपके पास कम्युनिटी सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे बता रखा है ड्यूरिंग DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, दस्तावेज परीक्षण के दौरान such candidates should produce their original caste certificate community certificate in prescribed format valid as the closing date of the submission। यानी कि आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट कम्युनिटी सर्टिफिकेट, जिसमें आपका जो है फॉर्म भरने की पहले की डेट मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आपका क्लियर हो गया कि फॉर्म भरने से पहले की डेट का आपका पास होना चाहिए। अब यहां पर बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी पूछते हैं कि हम स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्म लगाएं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट लगाएं फॉर्म भरने में। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता दूं, देखिए जब कोई भी भर्ती आती है तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आप कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्म भर रहे हो तो उस स्टेट गवर्नमेंट में आपकी जो कास्ट है वो किस में आती है, ठीक है। ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हो वो आपकी कास्ट जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हो उस स्टेट में किस कैटेगरी में है, SC में है, ST में है, OBC में है या फिर जनरल में है, तो आप वहां से फॉर्म भर सकते हो। लेकिन कई बार दोस्तों क्या होता है कि जो कास्ट है वो क्या होती है कि स्टेट में तो अलग में बिलोंग करती है और आपके सेंट्रल में अलग से बिलोंग करती है, ठीक है, ऐसा होता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर रेलवे ने क्लेरिफाई किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूछ रखा है इफ कैंडिडेट हैव देयर कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन स्टेट गवर्नमेंट आर दे एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिनके पास स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, तो क्या वो इसके लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने बता रखा है कैंडिडेट हैविंग सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर SC ST OBC नॉन क्रिमिलियर आर एलिजिबल टू अप्लाई सब्जेक्ट टू द कंडीशन। यहाँ पर बता रखा है कि ऐसे कैंडिडेट जो SC ST OBC के हैं अगर उनके पास स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट टू कंडीशन है। सब्जेक्ट टू कंडीशन ये है कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट है कास्ट की उसके अंदर उसका नाम मेंशन होना चाहिए। यानी कि दोस्तों इसका सीधा सा मतलब ये है कि जैसे मैं सैनी से बिलोंग करता हूँ, सैनी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो अगर मेरे पास स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है तो अगर मेरी जो कास्ट है सैनी, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट में OBC में आती है, ठीक है, तो ये भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरी ये कास्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी OBC में आए, तो दोस्तों मैं एलिजिबल हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल से और समझाता हूँ जिसमें दोस्तों रेलवे ने बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर बाहर कर दिया गया था, ठीक है। एक मामला आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये मामला था आपके ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मामला क्या हुआ था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मामला था कि ये जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक कम्युनिटी होती है लोहारा, एक होती है लोहरा, ठीक है। तो बिहार में क्या है कि एक जनजाति है, जनजाति, और वो है लोहरा या फिर लोहारा। तो ये जो लोहरा या फिर लोहारा है वो बिलोंग करती है ST से, लेकिन एक अलग से दोस्तों कम्युनिटी है जिसको बोलते हैं लोहार, ठीक है, ये लोहार है और ये थी लोहरा या लोहारा। तो ये लोहार जो है वो दोस्तों बिलोंग करते हैं OBC से,
और ये यहाँ पर जो लोहरा है वो बिलोंग करते हैं एसटी से। तो यहाँ पर क्या हुआ था, बहुत सारे लोहार कम्युनिटी के कैंडिडेट थे जिन्होंने एसटी से फॉर्म भर दिया था, और बाद में रेलवे ने क्या किया, बाद में उनसे बोला कि अगर आप ज्वाइनिंग चाहते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा एसटी का, और बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पर बाहर कर दिया या फिर उनसे सर्टिफिकेट मांगा गया। तो सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है तो चल सकता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट है, एससी की बात करें या एसटी की बात करें, ओबीसी की, उसके अंदर आपकी कास्ट मेंशन होनी चाहिए। या फिर डायरेक्टली मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की फॉर्मेट में ही आपके सारे के सारे जो कास्ट सर्टिफिकेट है उनको यहाँ पर बनवाइएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आप जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उस कम्युनिटी का सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आई थिंक ये सारे आपके कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स थे कि कास्ट सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, ठीक है, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, ईबीसी क्या है और ओबीसी क्या है, ओबीसी में नॉन क्रीमिलियर, क्रीमिलियर क्या है, आई थिंक ये सारे आपके क्लियर हो गए होंगे। बाकी फिर भी आपका कोई भी डाउट रह गया है इस भर्ती के रिगार्डिंग, आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।